हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बबीता एजुकेशन में। जैसे कि भी हम हिंदी वर्णमाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए छोटे छोटे खंडों में बांट के उसको पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम तीसरा पढ़ेंगे, अघोष तथा सघोष व्यंजन। सघोष, घोष को सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। अघोष तथा घोष या सघोष व्यंजन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी पढ़ने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला। क ख ग अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब इसमें है आपका अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछता है कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अघोष व्यंजन की डिफिनेशन होती है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर। किसका? प्रत्येक वर्ग का। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो शब्द बोला जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पांचों वर्ग का कौन सा अक्षर पहला और दूसरा अक्षर किसमें माना जाएगा? अघोष व्यंजन में। और प्लस इसके साथ क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको पढ़ा रखा है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन सा सा सा, यहाँ पे आपको मिलता है हा। यही बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, बस इसे याद रखना है। क्या मिला आपको? हा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बनती है कि अघोष व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन, लेकिन हा को छोड़कर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। किसको छोड़कर? हा को छोड़कर। आपसे सीधा बोल जाता है कि ऊष्म व्यंजन, आपके नाम में आएगा ऊष्म व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं, तो फिर हा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन, लेकिन हा को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी से याद रखना। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि सघोष या घोष व्यंजन क्या होते हैं। तो अभी आपके प्रत्येक वर्ग में 3 अक्षर बचे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर प्लस क्या? अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या आपको पता है, पहले पढ़ाया गया है। या, रा, ला, वा। अब यहाँ पे कंडीशन बनती है कि यहाँ पे आपके उस व्यंजन में हा को क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था, अगर हम अघोष में इसकी गणना कर रहे थे तो। लेकिन अगर इसकी गणना हम कहाँ करेंगे? सघोष में करेंगे। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन के साथ में हम किसको जोड़ लेंगे? हा को। किसको जोड़ लेंगे? हा को। इसको थोड़ा सा है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन, लेकिन हा को छोड़कर। किसमें गणना की जाती है? अघोष व्यंजन में। अगला है सघोष या घोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ व्यंजन, लेकिन हा को जोड़कर। ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 13। कितनी होगी? 13। तो बच्चे 10, 3, 13, क्योंकि हा को यहाँ पे हटा दिया गया है। संख्या टोटल पूछ लेता है आपसे, अघोष व्यंजनों की संख्या, सघोष व्यंजनों की संख्या या घोष व्यंजनों की संख्या। कैसा भी क्वेश्चन बने और कौन सा वर्ड है तो पूछ सकता है आपसे। जैसे दे दिया गया का, किस प्रकार का व्यंजन है? अघोष है कि सघोष है? तो अगर आपको कंडीशन पता रहेगी तभी आप वहां पे ऑप्शनल में टिक कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और फिर आपका आता है सघोष या घोष व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है टोटल? तो इनकी टोटल संख्या होती है 20। आपके सामने आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। 3 बचे 15, 15 5 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हा को भी जोड़ लिया गया है। अगर आप 4 करेंगे तो अंतर संख्या तो 4 होती है, लेकिन यहाँ पे हा को भी सघोष पे जोड़ा गया है, इसलिए टोटल संख्या कितनी हो रही है? 20।
ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे? पहला तो ये बनेगा सघोष व्यंजनों की संख्या या घोष व्यंजनों की संख्या। घोष और सघोष से समानार्थी शब्द है, ठीक है। आपसे सघोष बोले या घोष बोले बात एक ही है। और उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा, जैसे कोई आपको व्यंजन दे दिएगा और पूछेगा सघोष है कि घोष है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट का दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।